एक माह के लिए लगभग अभियान चलाया गया नो पार्किंग जोन को लेकर। इस समय हमारे साथ उपेंद्र अग्रवाल जी हैं, जॉइंट कमिश्नर। इनसे जानेंगे कि सर लगभग एक माह पूर्ण हुआ, एक माह का जो पूरा व्यवस्थाएं देखी गई हैं, काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं, खासतौर आम जनमानस को छोड़कर वीआईपीओ के बीच जो है शुल्क वसूला गया है। तो एक माह का पूरा क्या रिजल्ट निकला है और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए 11 मार्ग जो है चिन्हित किए गए थे। इसमें हम लोगों ने एक माह का जो अभियान चलाया था, इसमें शुरू से ही हमारा था कि इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी और वीआईपी सबके लिए नियम एक है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने 1658 गाड़ियाँ लगभग टो की गई थी। उसमें 310 जो थी तथाकथित वीआईपी या प्रभावशाली लोगों की थी, जिसमें अलग अलग लोगों या श्रेणी लिखी हुई थी इनकी गाड़ियों पर, परंतु हमने किसी को कोई रियायत नहीं दी और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देते हुए सबके विरुद्ध कार्रवाई की और सभी से टो शुल्क और ई चालान का 1100 रुपया वसूला गया। और इस क्रम में लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तो कतिपय और स्थानों को चिन्हित करने का सुझाव आया, जिस क्रम में आज हम लोगों ने 7 नए स्थान और चिन्हित किए हैं। मूल रूप से पत्रकारपुरम चौराहा, उसके जो 4 सड़कें हैं वो, और 2 चौराहे पॉलिटेक्निक और 12 बिरवा, इन्हें चुना गया है। और चौराहों पर एक व्यवस्था जो है नो पार्किंग के अलावा नो सवारी जोन भी आप कर सकते हैं, यहाँ से सवारी भरना अलाउड नहीं होगा। हम इसमें हफ्ता 10 दिन तक जो है एडुकेट करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, उसके पश्चात कार्रवाई शुरू करेंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक क्या होता था कि मुख्यमंत्री जो भी होते थे अधिकारी या मंत्रियां हमेशा ये बताकर छूट जाते थे कि हम मंत्री के हैं, और इस समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा लखनऊ पुलिस को, और आगे कैसे क्या होगा कि आगे कोई भी इस तरह की बड़ी बातें ना करे। देखिए ये सब व्यवस्थाएं प्रारंभ में जब शुरू की गई थी तो दिक्कतें थी, लोगों ने कई फ़ोन किए, परंतु अब धीरे धीरे लोगों में ये संदेश है कि नियम सबके लिए बराबर है, तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं और उनको बताने पर कि ये सभी के लिए नियम है, अलग से किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, तो सभी लोग भुगतान करते हैं और अपना वाहन लेके जाते हैं। अच्छा, एक नया नियम आज पारित किया गया है आपके द्वारा कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि जो डिलीवरी बॉय हैं खास तौर से लोगों के घर जाते हैं, उनको पता होता है कि घर की क्या पोजीशन है, घर पे क्या रखा है और कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना घटने को हो सकती है। उनका वेरिफिकेशन लेकर और किराएदार के वेरिफिकेशन को लेकर जो कार्य उठाया गया है वो पूरा किस तरीके से उसको देखा जाए? ये देखिए धारा 144 में हम लोगों ने ये आदेश पारित किया है कि किराएदार और डिलीवरी बॉय इनका जो है सत्यापन अब अनिवार्य होगा, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और राजधानी के दृष्टिगत ये संवेदनशील हो जाता है और संवेदनशीलता के दृष्टिगत आवश्यक है कि कोई बाहर जनपद से कोई आकर के कोई अपराधी यहाँ शरण ना ले ले। तो किराएदार और जो डिलीवरी बॉय है इनका सत्यापन 2 माह के लिए हमने समय दिया कि 2 माह में सभी लोग करा लें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऐप के थ्रू करा सकते हैं, यूपी पुलिस की साइट है उस पर करा सकते हैं। टेक्निकल दिक्कत आने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और ये सभी की सुविधा और सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मेरा लोगों से आग्रह भी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और सत्यापन का कार्रवाई अवश्य कराएँ। सर एक मुख्य चौराहा 12 बिरवा है जिसपे आप लगातार लखनऊ की सभी जगहों पे नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन 12 बिरवा पे नो जोन की जो बसें खड़ी होती हैं जो कि पार्किंग जोन नहीं है, उनको लेकर आगे कैसे काम? हम लोगों ने नगर निगम को लिखा है कि 100 मीटर की दूरी पे लाल पट्टी मार्क कर दी जाए। एक बार वो लाल पट्टी हो जाती है, उसके पश्चात हम किसी भी वाहन को वहाँ से सवारी भरने या किसी भी कारण से रुकने नहीं देंगे। रेड लाइट है तो रुके, अन्यथा वो सीधा वहाँ से क्रॉस करे। वहाँ जो आम पब्लिक भी खड़ी होती है इंतजार में, उनको भी हम हटाएंगे। इसमें जो है पहले हम हफ्ता 10 दिन तक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन बने, खुद से ही नियम का पालन करें, इसके लिए हम जागरूक करेंगे। इसके पश्चात जो है कार्रवाई करेंगे, जिसमें गाड़ियाँ सीज करने से लेकर के अंतिम यदि मतलब व्यवस्था अगर बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त होती है तो अंतिम चरण में हम जो है एग्जेम्पलरी एक्शन लेते हैं। ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे बोलना है कि जिस तरीके से लखनऊ के 11 चौराहे पहले चिन्हित किए गए थे नो जोन पार्किंग को लेकर, उसी तरह 7 चौराहे और बढ़ा दिए गए हैं और 7 दिन के लिए वहां पर अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों को समझाया जाएगा। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार इन चौराहों पर वाहन को उठाया जा रहा है, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे नेता मंत्री या फिर कोई भी वीआईपी हो, उस प्रकार वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी और लोगों की गाड़ियां उठाई जाएंगी और उनसे शुल्क वसूला जाएगा। साथ में ही आज एक नया फैसला लिया गया है कि खास तौर जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं जो लोगों के घर खाना पहुंचाने के साथ साथ और भी चीज़ें पहुंचाते हैं, और साथ में जो किराएदार हैं उनको 2 महीने की अवधि दी गई है कि वो अपना सत्यापन कराएं कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है और डिलीवरी का कार्य करता है, उसी प्रकार ये किराएदार हैं यहाँ का है। इसका सत्यापन होना अति आवश्यक है, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये खास तौर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में जॉइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल जी ने बोला है। अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी लोग सचेत हो जाते हैं और अपने किराएदारों का और डिलीवरी वालों का सत्यापन कराते हैं, और साथ में ही जो 17 जोन पूरे लखनऊ में घोषित किए गए हैं उस नो जोन पार्किंग को लेकर अवेयरनेस रहे। खास तौर एक बात और कहना चाहेंगे कि जो चौराहे हैं
जैसे पॉलिटेक्निक चौराहा और अवध चौराहे को लेकर खास बात ये बताई गई है कि वहां पर नो जोन सवारी होगी। जैसे सवारी बीच रोड पर ही ऑटो टैक्सी चालक उतारते हैं, बैठालते हैं, वो वहां पर नहीं होगा। अगर वो होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन उपेंद्र दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ। ट्रैफिक कंट्रोल रूम मैंने फिर से दे दिया है ना। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो बिल्कुल नया टॉपिक है जिसको हम लोग लागू कर रहे हैं। धारा 144 के अंतर्गत हमने एक आदेश पारित किया गया है पुलिस आयुक्त महोदय इनके निर्देशन में। ये निर्देशित किया गया था कि चूंकि जनपद लखनऊ जो है कैपिटल सिटी है और बड़ा ही संवेदनशील हो जाता है, चूंकि यहाँ राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पर जो किराएदार होते हैं या डिलीवरी बॉय, आज के डेट में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हैं, उस सब में जो है लड़के जा रहे हैं स्विगी, जोमेटो और भी कई तरह की फैसिलिटीज है जिसमें दवा, खाना, ये सब देने जा रहे हैं। इन सबको घर का पता रहता है कि उस घर में गए तो कौन रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या है, सारी जानकारी मिल जाती है। तो इन सबको हम लोग देखते हुए काफी संवेदनशील हो जाता है मामला कि हम इन पे कुछ अंकुश लगाएं, इनकी जांच पड़ताल हो। इन सब के लिए जो है वर्तमान में मैंने जो है 144 में एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि किराएदार और जो डिलीवरी बॉय, जिसको कि वितरण कर्मचारी हम बोल सकते हैं, वो डिलीवरी बॉय या गर्ल, इन सब का जो है सत्यापन पुलिस से अनिवार्य होगा, कंपलसरी कर दिया गया। अभी तक ये था एडवाइजरी रहती थी, कोई कंपलसरी नहीं होता था क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया था। तो इसमें हम लोगों ने 144 में इसको कंपलसरी किया है। उल्लंघन करने पर धारा 188 में कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। तो ये इसको हम लोगों ने कंपलसरी किया है और इसके पूरे तौर तरीके बताए गए हैं कि किसकी जिम्मेदारी होगी। तो मूल जिम्मेदारी जो है एम्प्लॉयर की होगी। जो भी आदमी अपना डिलीवरी बॉय रखता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाले होते हैं, आजकल छोटे छोटे मेडिसिन शॉप्स होते हैं, वो भी 4 लड़के रखते हैं, मेडिसिन हम होम डिलीवरी देंगे। राशन दुकान वाले भी रखते हैं कि हम जो है आपके यहाँ राशन होम डिलीवरी देंगे। तो जो भी व्यक्ति होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है और उसमें लड़के एम्प्लॉय कर रहा है, उन सब को जो है कंपलसरी है कि वो उसका पुलिस सत्यापन कराए। सत्यापन की सुविधा जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। यूपी टॉप करके एक ऐप है, उस पर अवेलेबल है। और इसके अलावा यूपी पुलिस की साइट पे भी जाएंगे तो आप सिटीजन सर्विसेज करके देखेंगे, उसमें भी अवेलेबल है। तो आप बोर्ड लगा देता है ताकि फिर पब्लिक को जो है सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। तो हम लोग अभी जो है अभियान चलेगा इसमें अगला 7 दिन तक, अवेयरनेस अभियान चलेगा। दोनों चौराहों पर जो है हम ई रिक्शा और रिक्शा चालकों को एडुकेट करेंगे कि यहाँ से सवारी भरना मना है और इसके अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से आलमबाग जो बस अड्डे से शुरू है रोड जो है गई हुई है कानपुर रोड, उस पे हम लोग जो है पीली पट्टी के इस साइड जिधर वेंडिंग हो रहा है या लोग अपने सामान वगैरह रख के कब्जा किए हुए हैं, उन सबको हटवाएंगे नोटिस दे करके, ताकि लोगों को पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिले सड़क के बाईं ओर। तो अगर वो पीली पट्टी के बाईं ओर जगह है तो वहां आप पार्क कर सकते हैं। पीली पट्टी से दाहिनी ओर पूरी सड़क हो जाती है, उस पर आप पार्क नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक नो पार्किंग जोन जो टोटल 7 है, पहले 11 + 7 18 हो गए, बट ये 7वां जो है बेसिकली पहले वाले का एक संशोधन है। तो 11 + 7 18 ना हो करके वो 11 + 6 ही है। आप 17 मान सकते हैं कि टोटल नो पार्किंग जोन हम लोगों ने इसमें डिक्लेयर किया है। इसमें हमारा जो जोर होगा वो मुख्य रूप से जोर होगा कि हम एडुकेट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट लास्ट स्टेज मानते हैं हम लोग। हमारा ये है कि अगर लोग खुद से लॉ अवॉइडिंग हो, खुद से नियम कानून का पालन करें, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग अभी जो नो पार्किंग जोन की स्थिति देखें तो वहाँ पर जो मेरा अनुभव है कि अब जो लोग हैं वहाँ पर वाहन पार्क करते हैं तो ड्राइवर बैठाए रखते हैं, अगर क्रेन आती है तो वहाँ से हटा लेते हैं। तो मतलब बहुत अधिक पर्पस सर्व नहीं करता है अगर लोग बचने का तरीका निकाल लें। पर्पस तब सर्व करता है जब लोग उसका अनुपालन करें स्वेच्छा से और नियम का कानून का पालन करें। तो हमारा जोर रहेगा कि 7-8 दिन 10 दिन जितना भी हो सके, चूंकि आप अगर देखेंगे जो पहले वाले नो पार्किंग जोन थे इसमें एलीट क्लास या पढ़े लिखे लोग ये सब पार्किंग करते थे, तो इनको तो हमने अखबारों के माध्यम से सूचना दी थी। अब जो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 2 चौराहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या जो है ई रिक्शा या ऑटो वाले हैं, जिनके पास वो शायद अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, जिनको एजुकेट करना और बताने का एक चैलेंज रहेगा। इसलिए हमारा जो है जोर ज्यादा रहेगा कि हम मैक्सिमम उनको एजुकेट करें, वहाँ अनाउंसमेंट करें कंटिन्यूअस, इवन उनके एसोसिएशन होंगे उनकी बैठक करके उनको भी बताएंगे। तो पहला तो जोर हमारा रहेगा कि हम उसको एजुकेट करें, 8-10 दिन जितना भी समय उचित समझेंगे हम करेंगे। उसके पश्चात जो है सीजर की कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात अगर वहाँ पर कोई भी ई रिक्शा सवारी भरते हुए पाया जाता है हम उठा के उसको सीज करेंगे। सीज करने के अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिलेशन के लिए भी भेजेंगे, ये भी करेंगे। ये भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। अंतिम जो स्टेज होगा अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आखिरी स्टेज में हम लोगों ने सोचा एग्जाम्पलरी एक्शन कुछ लोगों के खिलाफ लेंगे ताकि मैसेज जाए। उसमें हम जो है धारा 279 और धारा 283 आईपीसी का मुकदमा ई रिक्शा चालक जो भी सवारी भरते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध पंजीकृत कराया जाएगा FIR।
परंतु वो अंतिम चरण है, मतलब अंतिम स्टेज है कि बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और लोगों की गाड़ी सीज हो रही है, उसके बाद भी वहीं से सवारी भर रहे हैं 100 मीटर की दूरी से ही। तब वो अंतिम चरण होता है जब हम एफआईआर करेंगे, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो हम बेल तत्काल देंगे, लेकिन उसकी गाड़ी जब एक बार एफआईआर हो जाएगी तो गाड़ी फिर कोर्ट से ही छूटेगी और काफी लंबा समय लगेगा उसमें।